नमस्कार दोस्तों, कल रात एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ी धमकी दी 500% तक के टैरिफ लगाने की। लेकिन इस बार भारत ने प्रॉपर डेटा के साथ जवाब दिया है। भारत ने कल रात अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को ऐसा करारा जवाब दिया है कि उनकी सारी हिपोक्रेसी और उनकी सारी दादागिरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 30 जुलाई को ट्रंप ने कहा भारत के एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाएंगे, और अब कल रात 8:20 पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत को फिर धमकी दी और कहा कि भारत न सिर्फ रशिया से ढेर सारा ऑयल खरीद रहा है बल्कि उसे ओपन मार्केट में बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा रहा है। पर दोस्तों, ये सब तो 2022 से चल रहा है, ये कोई नई बात थोड़े है। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए दोस्तों। 2022 से जब से रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुआ तब से रूस ने भारत को डिस्काउंटेड रेट्स पर क्रूड ऑयल देना शुरू किया, और भारत 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जितना सस्ता ऑयल मिलेगा उतना हमारी इकोनॉमी को फायदा। 2022 से पहले रूस से सिर्फ 0.2% ऑयल आता था, जो अब बढ़कर 35-40% हो गया है। हमारे रिफाइनर्स ने इसे प्रोसेस किया और रिफाइंड प्रोडक्ट्स यूरोप, अमेरिका को एक्सपोर्ट किए। और ध्यान दीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज को यह सब पता था कि ये प्रोडक्ट्स रशियन ऑयल से बने हैं, फिर भी उन्होंने भारत से इंपोर्ट किया क्योंकि उनकी जरूरत थी, और उस टाइम कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन ट्रंप साहब को अब अचानक दिक्कत हो रही है। वो कहते हैं कि भारत को यूक्रेन में हो रही मौतों की परवाह नहीं, और अब वो 25% टैरिफ को और बढ़ाकर शायद 500% तक करने की बात कर रहे हैं। ये तो साफ साफ दादागिरी है। और इसका रीजन ये है, जब ट्रंप जनवरी 2025 में राष्ट्रपति बनते हैं तो पहले बोलते हैं कि मैं रूस यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा, लेकिन जब वो इसमें फेल हो गए तो फ्रस्ट्रेशन में भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया। और भारत ने कल रात इस धमकी का जवाब डेटा के साथ दिया और वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने स्टेटमेंट में साफ कहा कि अमेरिका का ये एक्शन अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल और डिस्क्रिमिनेटरी है। और कैसे, सुनिए आप। यूरोपियन यूनियन ने 2024 में रूस के साथ 67.5 बिलियन यूरो का बायलैटरल ट्रेड किया। सर्विसेज में 17.2 बिलियन यूरो का ट्रेड है। यह भारत के टोटल रूस ट्रेड से कहीं ज्यादा है। यूरोप ने 2022 में रूस से 15.21 मिलियन टन LNG इंपोर्ट किया और 2024 में इसे बढ़ाकर 16.5 मिलियन टन कर दिया। वॉर के बाद भी इंपोर्ट बढ़ा। अमेरिका, वो रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, पैलेडियम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स इंपोर्ट कर रहा है। यूरोप रूस से फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, आयरन, स्टील, मशीनरी सब मंगा रहा है। तो सवाल यह है कि अगर यूरोप और अमेरिका रूस से इतना कुछ खरीद सकते हैं तो भारत क्रूड ऑयल क्यों नहीं? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है? और भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमारे डिसीजन इंडिपेंडेंट होंगे, नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर होंगे। रूस हमारा सबसे रिलायबल एनर्जी पार्टनर रहा है, जो हमें $20 से $30 प्रति बैरल तक डिस्काउंट देता था। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने अपनी मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी को रीअसर्ट किया। हम अमेरिका, रूस, यूरोप, इजराइल, ग्लोबल साउथ सबके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं और किसी का प्रेशर स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, भारत ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि स्ट्रेटेजिक कदम भी उठाए हैं। डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट, भारत डायरेक्ट रिटेलिएशन में नहीं जा रहा। इंडो यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम में अगस्त के तीसरे हफ्ते में अमेरिका की टीम भारत आ रही है। WTO डिस्प्यूट मैकेनिज्म, ब्रिक्स जैसे चैनल्स के जरिए बातचीत होगी। दोस्तों, भारत का स्टैंड साफ है। हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक मेजर पावर हैं। हम ट्रंप की दादागिरी में दबने वाले नहीं हैं। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी ताकत है और हम हर रिलेशनशिप को म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बैलेंस करेंगे। भारत एंटी यूएस नहीं है, लेकिन हम वही रिस्पेक्ट देंगे जो हमें मिलेगा। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो राहुल सर का यूपीएससी सीसैट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उनकी स्मार्ट ट्रिक्स और आसान टेक्निक्स आपके कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर कर देंगी। ये बैच आपके IAS बनने के सपने को हकीकत में बदलने का सुनहरा मौका है।